ऑल राइट, तो फाइनली कल की 2898 AD, नाम याद कर रहा हूं धीरे धीरे। पहले तो मुझे ये बताओ कि इस पिक्चर का नाम ये किसने रखा। नहीं आई मीन कल की बहुत बढ़िया है, लेकिन ये 2898 लगाने का क्या लफड़ा है। साल कोई भी रख सकते थे, लेकिन उसको याद करने में बहुत साल लग जाएंगे। पता चल रहा है टिकट काउंटर पे जाकर ऐसा ना हो जाए कि भैया ओपनहाइमर की जगह एक ओपनहाइमन का टिकट देना, गलत हो जाएगा ना। अब आप बोलोगे कि रोस्टवर्स के जोक यहाँ पे भी कब से आने लगे, तो है कॉमिक वर्स पे ऐसे प्लग करते रहते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट के या फिर कल की, जो भी आप बोलना चाहो, इसका टीजर या ग्लिम्स जो भी था, इसको देखने के बाद कई सारे सवाल है मन में। हालांकि हमने काफी डिटेल ब्रेकडाउन किया था, लिंक ऊपर फ्लैश हो रही होगी अगर आपने नहीं देखा है तो। लेकिन इसके बाद भी मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल ये घूम रहा था कि आखिरकार इस मूवी में दिखाया जाने वाला प्रोजेक्ट के है क्या। पहले तो जब इन लोगों ने टाइटल का नाम प्रोजेक्ट के रखा था तो मुझे लग रहा था कि पिक्चर का नाम ही प्रोजेक्ट के। फिर बाद में पता चला कि नहीं, एक्चुअल टाइटल रिवील किया जाएगा। तो आई रियलाइज कि हो सकता है कि वर्किंग टाइटल, कई सारी मूवीज को वर्किंग टाइटल दे दिया जाता है। तो जब मूवी का टाइटल कल के अनाउंस हुआ तो समझ में आया कि अच्छा वर्किंग टाइटल प्रोजेक्ट के था। लेकिन फिर ग्लिम्स में भी इन्होंने खुद बोल दिया कि व्हाट इज प्रोजेक्ट के। तो फिर दिमाग के तार थोड़े से हिलने लगे एंड मन में आया कि नहीं, मूवी में भी कुछ ऐसा एलिमेंट है, ऐसी कोई चीज है जिसको प्रोजेक्ट के कहा जा रहा है। तो फिर व्हाट इज प्रोजेक्ट के। अब देखो, मैंने कुछ चीजें अपने दिमाग से जोड़ी है और कुछ चीजें इंटरनेट पे भी ढूंढने की कोशिश करी है। तो एक एक करके सब पे बात करना शुरू करते हैं और मुझे आप कमेंट्स में बताना कि आपको सबसे ज्यादा प्रोबेबल चीज क्या लग रही है ना। इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हमको इस यूनिवर्स के बारे में थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी, इस यूनिवर्स को समझना पड़ेगा। तो जब सैन डिएगो कॉमिक कॉन में इस मूवी का अनाउंसमेंट हो रहा था तो उससे पहले वहां पर जितने भी लोग थे उनको एक छोटी सी कॉमिक बुक भी दिखाई गई थी और उसमें इस यूनिवर्स को लेकर हमें थोड़ी बहुत हिंट मिल जाती है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। तो बेसिकली कहानी यह 2898 की होने वाली है और इतने डिस्टोपियन फ्यूचर में वैसे तो काफी सारी चीजें बदल चुकी है, लेकिन एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पर गॉड्स एग्जिस्ट नहीं करते। और इस स्टेटमेंट से मेरा ये मतलब है कि वो जो काले कपड़े वाले विलन लोग आप लोगों ने ग्लिम्स में देखे थे ना, वो एक्चुअली में रेडर्स कहलाते हैं। एंड वो सारे के सारे रेडर्स जिस भी इविल एंटिटी के लिए काम कर रहे हैं, उसने इस दुनिया में जितने भी गॉड्स हैं उनकी सारी मूर्तियों को डिस्ट्रॉय करने का काम किया है। और वो वहां के जितने भी लोग हैं उनसे बोल रहा है कि आप भगवान को छोड़कर मुझे पूजो, मतलब बेसिकली जो इविल एंटिटी है उसको पूजना शुरू कर दो। तो मतलब गॉड्स एग्जिस्ट नहीं करते और जो कोई भी वो इविल एंटिटी है वो चाह रही है कि उसको पूजा जाए। और जहां तक मुझे लगता है तो वो इविल एंटिटी और कोई नहीं बल्कि कमल हसन का कैरेक्टर होने वाला है, जो कि ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि कल ही होगा। अब आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रभास के कैरेक्टर के बारे में। तो देखो, प्रभास के कैरेक्टर को लेकर दो चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा ऑब्वियस है और वो ये है कि प्रभास का कैरेक्टर जो है वो कल्कि का रोल प्ले कर रहे हैं। एंड एज वी ऑल नो कि कल्कि जो है वो भगवान विष्णु का 10वां अवतार है। आई होप कि आप लोग ये कॉन्सेप्ट भी समझते होंगे कि ये मूवी जो है कल्कि और कली की फाइट के ऊपर है, गुड वर्सेस इविल की। एंड इस थ्योरी को ये वाला सीन थोड़ा सा और भी कंसोलिडेट कर देता है। कई सारे लोगों ने इसको ग्लिम्स में पॉइंट आउट किया था कि प्रभास जब ऐसे करके वो गोल गोल चीज को एक्टिवेट कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हो सकता है कि ये विष्णु जी का सुदर्शन चक्र हो। ऑल्दो इस बात के चांसेस थोड़े से कम है। मैंने ऑनलाइन एक थ्योरी देखी थी जो काफी इंटरेस्टिंग थी। उसमें पूरी की पूरी कल्कि मूवी को वेपन्स के थ्रू क्लासिफाई कर दिया था। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई कि प्रभास जो है वो कल्कि का रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन फिर आती है दूसरी पॉसिबिलिटी और वो ये है कि प्रभास कल्कि का रोल प्ले नहीं कर रहे और वो इस मूवी में एक नॉर्मल हीरो टाइप के पर्सनैलिटी होंगे। जो कल्कि है वो कोई छोटा बच्चा टाइप का कैरेक्टर होगा जिसको प्रभास प्रोटेक्ट करेंगे ऑल थ्रू आउट द मूवी, क्योंकि वो बच्चा कली को डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। अब आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं कुछ भी बोल रहा हूं, लेकिन जो डिस्टोपियन मूवीज का कॉन्सेप्ट होता है वो इसी चीज के ऊपर बेस्ड होता है कि जो चोजन वन है वो जनरली कभी छोटे बच्चे के फॉर्म में पैदा होता है या फिर जो प्रोफेसी होती है वो एक ऐसे बच्चे को मेंशन करती है जो आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मे बी ऐसा हो सकता है कि हमें इस मूवी में भी वही वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बात के चांसेस थोड़े से कम है। जहां तक मेरा ओपिनियन है तो मुझे लगता है कि पहली वाली पॉसिबिलिटी होने के चांसेस ज्यादा है। मतलब प्रभास इस मूवी में कल्कि का रोल प्ले करने वाले हैं, तभी हमें एक्चुअली कल्कि और कली की बैटल देखने को मिलेगी। मतलब प्रभास की और कमल हसन की, जो एक एपिक फिनाले के रूप में कल्मिनेट होगी और हमको प्रॉपर कंक्लूजन दिखाएगी। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी भी सही हो सकती है। फिर इन सब चीजों के बाद हम लोग एक बार फिर से उसी पॉड्स वाले सीन के ऊपर आते हैं जो मैंने अपने लास्ट ब्रेकडाउन वाले वीडियो में किया था, बिकॉज आई थिंक कि ये वाला सीन हमारे व्हाट इज प्रोजेक्ट के वाली थ्योरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो पॉड्स वाली थ्योरी मैंने आप सबको बताई थी, उसके बाद उसके सामने जो मशीन बनी हुई है वो वाली चीज हम लोगों ने देख ली थी, लेकिन हम लोग ये फिगर आउट नहीं कर पाए थे कि आखिरकार ये सारी की सारी चीजें हो क्यों रही हैं। अगर ये क्लोनिंग का प्रोसेस हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, अगर क्रायो स्लीप में है तो वो
क्यों है, आई मीन मेन विलन का एंड गेम हो क्या सकता है और आखिरकार इन सारे के सारे टेस्ट सब्जेक्ट बेचारे लोगों को इस मशीन में घुसेड़ा क्यों जा रहा है जो इतनी डेंजरस लग रही है। तो देखो इससे दो पॉसिबिलिटीज निकल के आती हैं। सबसे पहली तो ये कि जो पूरी की पूरी रेड मशीन दिख रही है और इसके अंदर जो रेड कलर का ग्लो हो रहा है ये प्रोबेबली कली की कॉन्शियसनेस है और ये जितने भी टेस्ट सब्जेक्ट्स हैं इनको इस मशीन में सिर्फ इसीलिए डाला जा रहा है ताकि कली की कॉन्शियसनेस को इन सारे के सारे टेस्ट सब्जेक्ट्स में ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन वो कॉन्शियसनेस किसी भी आम इंसान की नहीं है, वो कली की कॉन्शियसनेस है और कोई भी नॉर्मल बॉडी उसे कंटेन नहीं कर सकती। तो इसी वजह से उन्हें एक परफेक्ट टेस्ट सब्जेक्ट की जरूरत है जो कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं होगा, कोई स्पेशल पर्सन होगा। और इसी वजह से उन लोगों ने इतने सारे लोगों को इतने सारे पॉड्स में रखा हुआ है जिनको वो एक एक करके टेस्ट करते जा रहे हैं, उस मशीन में डाल रहे हैं और कॉन्शियसनेस को उसमें ट्रांसफर करके देखते होंगे जो प्रोबेबली इतने सालों में वर्क नहीं किया होगा। नाउ आई नो इट साउंड्स प्रीटी वियर्ड कि ऐसे कली की कॉन्शियसनेस कहीं पे भी किसी की भी बॉडी में ऐसे कैसे ट्रांसफर होने लग गई। तो देखो जब कॉमिक कॉन में ग्लिम्स को रिलीज किया गया था ना तो कमल हसन से ये बात पूछी गई थी कि आप कहां हो ग्लिम्स में। तो इस चीज का जवाब मूवी के डायरेक्टर नाग अश्विन ने दिया था कि कमल हसन जो है वो पूरी की पूरी ग्लिम्स में है, बस आपको नजर नहीं आएंगे। जिसका मतलब ये बहुत ही इजीली हो सकता है कि वो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एंड इस मूवी के काफी बड़े पार्ट तक वो एक सूटेबल बॉडी की तलाश में रहेंगे, हु नोस। और इसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी वाइल्ड हो सकती है, तो ऐसे थोड़ा सा समझ लेना साइंस फिक्शन मूवी है तो हो सकता है कि ये वाली जो मशीन है ये एक टाइम मशीन हो। टाइम ट्रैवल। व्हाट? मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि कुछ भी बकवास कर रहा है, लेकिन देखो ऐसा हो सकता है कि ये लोग इस मशीन का इस्तेमाल मतलब इन टेस्ट सब्जेक्ट्स को इस मशीन में डाल के टाइम में पीछे भेजने की कोशिश कर रहे हो सो दैट टाइम में पीछे जाकर कुछ ऐसे इवेंट को चेंज किया जा सके जो ऑलरेडी हो चुका है और इस वजह से इस फ्यूचर में जो कुछ भी है उससे बदला जा सके। आई मीन साइंस फिक्शन मूवीज ऐसे ही काम करती हैं और अगर ये सच में हो जाता है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि नो वन विल एक्चुअली सी इट कमिंग। लेकिन जितना मुझे लगता है तो पहली वाली थ्योरी के पॉसिबल होने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि अगर आप उस मशीन पे थोड़ा भी ध्यान दोगे तो वो रेड कलर जो है वो ग्लो हो रहा है एंड इट समहाउ फील्स लाइक इट इज अलाइव। एंड प्रोजेक्ट के पर सबसे डार्केस्ट ट्विस्ट यही होगा कि लोगों को आगे जाकर रियलाइज हो कि उसका कल्कि से तो कोई लेना देना है ही नहीं, उसका नाम प्रोजेक्ट कल्कि नहीं बल्कि उसका नाम प्रोजेक्ट कली है। बट जो भी था ये मेरे ओपिनियन थे और मेरे दिमाग में ऐसे थ्योरी आ जाती है तो मैं वीडियो बना देता हूँ और आप सबके साथ शेयर कर देता हूँ। लेकिन मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ कि आपका इस पूरी चीज के बारे में क्या ख्याल है, तो मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। अगर कुछ इंटरेस्टिंग निकल के आएगा तो और बात करेंगे। दिस मूवी हैज मी थिंकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन ऐसा भी सुनने में आया कि अब जब तक सलाह नहीं आ जाती हमको कल्कि का और कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला है, विच आई थिंक इज द राइट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी क्योंकि मूवी अभी बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में है। जब तक इसकी फिल्मिंग नहीं हो जाती, पोस्ट प्रोडक्शन पे काम नहीं हो जाता, तब तक इसके आगे का कुछ भी दिखाना सही नहीं होगा। और ऐसा भी बोला जा रहा है कि मूवी को अप्रैल तक पोस्टपोन किया जाएगा, विच आई थिंक इज द राइट थिंग। गिव देम टाइम, लेट देम कुक। बाकी अपन तो बैठे ही हैं थ्योरी बनाने के लिए। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर अप करेंगे। पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मुझे कमेंट्स बताना मत भूलना कि आप सबका क्या ख्याल है। और हाँ, अगर फ्लिक फर्स्ट पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले फ्लिक फर्स्ट से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज प्रोजेक्ट बनाना है तो के जैसे बनाओ, ओपन हाइमर